मुस्लिम इतने बेरहम है कि उसने 35 टुकड़े करने के बाद भी उसको रहम तक नहीं आई। फिर सर बोलना स्टार्ट हो गए, आपको पता है ये मुस्लिम ऐसे कहते हैं कि एक हिंदू को मारेंगे तो हज का सवाब मिलेगा। अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। जो खबर मैं आज आपके सामने पेश करने वाला हूं वो आपको जो है एकदम से मुतफक्किर कर देगी देश के हालात को लेकर। जिस तरह से देश में और समाज में रात दिन नफरत पनप रही है, उससे ऐसा लगता है कि इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट बनाने के अलावा इस देश में कोई भी चारा बचा नहीं है। ये बातें मैं किस लिए कर रहा हूँ, आपने पिछले दिनों देखा कि एक स्टूडेंट को, एक मुस्लिम छात्र को एक प्रोफेसर ने कस्साब और पाकिस्तानी और इस तरह की बातें की थी। लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो भी इसी तरह की है और राजस्थान से है। कांग्रेस शासित राज्य से इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं कि मुस्लिम छात्रा से किस किस तरह की बातें कही गई हैं, वो सारी आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। और जहां एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर जो पूरी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम तुम नफरत फैलाओ, हम मोहब्बत बांटेंगे, उनके राज्य में क्या कुछ हो रहा है, वहाँ की सूरत हाल क्या है। MBR कॉलेज जिसमें मुस्लिम छात्रा से किस तरह की बातें की गई, आपत्तिजनक अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। उनको पाकिस्तानी और मुस्लिम जो है उनको दया धर्म नहीं होती और वो जो है एक हिंदू को मारो, इस तरह की बातें की गई जिनको जो ज़बान पर लाना भी मुनासिब नहीं है। लेकिन मजबूरी ये है कि उन चीज़ों को सुनाना भी ज़रूरी है ताकि आप तक वो खबर पहुंच सके। और जिस तरह की दोहरी राजनीति कांग्रेस कर रही है वो भी मैं आपके सामने पेश करूंगा। आप ये वीडियो देखिए। आप दूसरी पार्टियों को तो हमेशा ब्लेम देते आए हैं, लेकिन कांग्रेस की जो रणनीति और राजनीति है उसका भी अंदाज़ा आप इस वीडियो से कर जाएंगे। वो पीड़ित छात्रा जिनके साथ ये सारी बदतमीज़ी और नाजेबा सलूक हुआ है, उन्हीं की ज़बानी ये सारी बात है, उन्हीं की ज़बानी आप सुनिए। उसके बाद भी एक दो वीडियोज़ है इससे रिलेटेड जो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहला आप उसकी रुदाद और दास्तान उन्हीं की ज़बानी सुनिए जिनका नाम भी बताया जा रहा है। लेकिन आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए कि किस तरह से वहाँ के जो टीचर हैं और उनका नाम भी बाकायदा बताया जा रहा है, जिस तरह के उस टीचर ने बदतमीज़ी की है, नाजेबा सलूक किया है, देशद्रोही, विदेशी, पाकिस्तानी क्या क्या कहा है, और तुम लोगों में दया धर्म नहीं होती, नाम भी बता रही है बाकायदा वो। आप ये वीडियो देखिए। हसीना बानो नाम है मेरा, मैं MBA कॉलेज से हूँ, BA फर्स्ट ईयर से। और हिस्ट्री की क्लास चल रही थी हमारी, 150-200 बच्चे बैठे थे। तो टीचर ने बोला कि मतलब बहुत गौतम बुद्ध का टॉपिक चल रहा था। टॉपिक चलते चलते सर ने अचानक बोला कि आपको पता है आफ्ताब ने सरदार के 35 टुकड़े कर दिए और उनको रहम तक नहीं आई। मुस्लिम इतने बेरहम है कि उसने 35 टुकड़े करने के बाद भी उसको रहम तक नहीं आई। फिर ऐसे अचानक पूछ ले यहाँ पे मुस्लिम कौन है, मुस्लिम तो कोई नहीं है। तो किसी ने नहीं पूछा भाई कि हाँ यहाँ पे बैठी है मुस्लिम। फिर सर बोलना स्टार्ट हो गए, आपको पता है ये मुस्लिम ऐसे कहते हैं कि एक हिंदू को मारेंगे तो हज का सवाब मिलेगा और 2 को मारेंगे तो जन्नत मिलेगी। और यहाँ तक कि फिर बोले ये हमको काफिर कहते हैं और ये आतंकवादी है, पाकिस्तानी है और ये हमारे खिलाफ है, इनसे मतलब दूर रहो। यहाँ तक कि फिर मैं वहां से उठ गई, बोले कि आप कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला आप सर क्या कैसे रहो, ये चीजें टॉपिक के अंदर चल रही है क्या। तो बोले नहीं टॉपिक में नहीं चल रही, तो मैं आप कैसे कह रहे हो, तो क्या कुरान में लिखा हुआ है। मैंने बोला कुरान में लिखा हुआ, मैं पढ़ी हुई, बताओ मुझे कहाँ को लिखा हुआ कुरान के अंदर। तो क्या मैं लाके बताऊंगा कुरान में लिखा हुआ है। तो मैं वहां से निकल गई। जब मैं ऑफिस के अंदर जाके मैंने बताया तो वहां पे भी कोई एक्शन नहीं लिया, बोले यहीं पे बात दबा दो और बात बाहर मत जाने दो। फिर जब मैं कॉलेज से बाहर निकली तो मेरे को मुंह पे मेरे गेट बंद कर दिया, बोले इस लड़की को बाहर मत जाने दो, बाहर चली गई तो हंगामा हो जाएगा, इसको यहीं पे रखो और बात को यही खत्म कर दो। जितने में राजू चौधरी आया, राजू चौधरी ने बोला कि तू अगर थाने जा सकती है तो जा, थाने जाके दिखा, फिर हम तेरे साथ में क्या करते हैं वो तू देख लेना। और मैं खुद कहता हूँ कि तुम मुस्लिम हरामी हो, हराम जाते, ये सब मीट खाते हो और हरामी हो और मोहम्मद पैगंबर साहब की नस्ल हो तुम, तो तुम कभी सही नहीं रह सकते। ऐसे करके फिर मैंने उसको बोला तू इतना मत बोल तू, और यहाँ पे मैं थाने जाऊंगी, फिर बाहर निकले तो बस मेरे को एक बार। तो मेरे को बोला जा बाहर जाके दिखा। ऐसे करके मेरे पाँव पे गाड़ी चढ़ा दी उसने। फिर गाड़ी चढ़ाने के बाद में बोले लड़की को अंदर लो। कॉलेज के अंदर 2 घंटे मेरे को बैठा के रखा, बोले बाहर चली गई तो तेरे को पता ही हम इतने सारे लड़के और क्या करेंगे तेरे साथ में। मेरे को जबरदस्ती अंदर बंद करके रखा सारे लड़कों ने। फिर मैंने बाहर निकलने के लिए मैंने हाँ बोला, ठीक है मैं किसी को नहीं बोलूंगी बाहर जाके। फिर मैं जब बाहर आई तो सारे लड़के मेरे आसपास घूमते रहे कि अगर घर पे नहीं, तू घर पे गई तो ठीक है और थाने चली गई तो तेरे को पता ही हम तेरे पीछे ही आ रहे हैं। फिर भी मैं डर के मारे मैं बाहर भी आई, मैंने टीचर को कॉल किया तो उन्होंने भी मेरा कॉल अटेंड नहीं किया। फिर भी मैं घर पे आई, मैं घर पे अभी किसी को भी नहीं बताया। फिर मैंने जब घर पे बताया सारी सब चीज बताई तो तालिब भाई ने मेरे से पूछा हुआ क्या, सब बता तू।
तब तालिब भाई ने फिर मेरे से पूछा और मीडिया के अंदर उस राजू चौधरी के वीडियो वायरल हो गए सारे। तब मैडम मेरे घर पे आई और मेरे घर पे आने के बाद में जबरदस्ती मेरे से रिपोर्ट तक लिखवा ली। बोले मैं आपके साथ हूँ और मैं आपका एक्शन लूंगी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने भी। 21 तारीख की बात थी, 27 तारीख को मैडम ने रिपोर्ट भी लिखाई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक भी। टीचर कौन था? टीचर का क्या नाम? पद्म सिंह, और क्लास किसकी चल रही थी? बीए हिस्ट्री की। ये वीडियो देखा जिसमें आपको साफ तौर पर एक छात्रा कितने संगीन इल्जामात लगाते हुए नजर आ रही है, जो एक बहुत ही भयावह है इस समाज के लिए, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा दिया जाता हो, गंगा जमनी तहजीब की बात की जाती हो। वहां की इस तरह की सूरत हाल, खास तौर से उस पार्टी के शासित राज्य की सूरत हाल में आपको सामने जो है पेश कर रहे हैं। और ये छात्रा उस शासित राज्य की बात कर रही है जो सेकुलरिज्म के नाम पर रात दिन ढिंढोरा पीटती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा के नाम से जगह जगह मोहब्बत फैलाने का जो है रात दिन जो है एक तरह से राग अलाप रहे हैं। उस प्रदेश शासित, उस कांग्रेस शासित राज्य का हाल यह है कि वहाँ पर एक टीचर एक मुस्लिम छात्रा को और उस केस से जोड़कर दिखाता है जो श्रद्धा और आफ्ताब का है कि उन्होंने 35 टुकड़े कर दिए, उनको कोई दिन धर्म नहीं आई और उनके अंदर दया नहीं है, उनके अंदर रहम नहीं है। एक को मारो तो हज का सवाब मिलता है, 2 को मारो तो जन्नत मिलती है। और जब उस छात्रा ने ये बात पूछी गई कि आप सर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, और मेन और इम्पोर्टेंट बात देखिए कि वो सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस, यानी उस सबक में इस तरह का कोई जिक्र ही नहीं था। बुद्ध का जिक्र हो रहा था, गौतम बुद्ध जी का जो ये बता रही है कि उनके जिक्र हो रहा था, उन पर लेक्चर था, लेकिन उसके बावजूद उनको घूम फिर के जब जैसी जहनियत इंसान की बन जाती है, क्योंकि रात दिन जिस तरह की नफरत देश में पनप रही है, उससे छात्रों की जहनियत भी ऐसी बन गई है कि जहाँ जो गुरु सबसे बड़ा उनका जो है उस्तादों में सबसे बड़ा उस्ताद माना जाता था, टीचर, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे और एक दूसरे का आदर सम्मान, धर्म जात हर एतबार से ऊपर उठकर आदर सम्मान करने की बात सिखाई जाती थी। अब वहाँ से लगातार इस तरह की वीडियोस आ रही है कि मुस्लिम स्टूडेंट और उनके जो है प्रॉफिट मोहम्मद साहब को भी टारगेट बनाया जा रहा है, जिसकी जीती जागती मिसाल है, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में ऐसी टिप्पणी की गई कि तुम उनकी नस्ल से हो, तुम ऐसी बातें तो करोगे। जिन लोगों पर यह आरोप लगाई आप देखिए और अंदाजा कीजिए कि पैर पे गाड़ी तक चढ़ा दी गई, और कितने संगीन आरोप है। और प्लस जब इन्होंने वहां पर डिपार्टमेंट और प्रशासन में शिकायत दी तो उन्होंने भी ये कहा कि इस लड़के को बाहर मत जाने दो, यहीं बिठा के रखो, बाहर अगर चलेगी तो बवाल हो जाएगा। ऐसा महसूस होता है जिस तरह की खबरें आजकल आ रही है निकल कर कि देश में राजनीति, सियासत और यहाँ तक के ज्ञान, गुरु, इल्म, हुनर, एजुकेशन सब चीज़ एक ही चीज़ से जुड़ गई है, हिंदू मुस्लिम विवाद से। जब तक आप हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे किसी भी मामले में आप तरक्की नहीं पा सकते। और जब प्रशासन से इस तरह की लापरवाही देखे बजाय इसके उस टीचर पर कार्रवाई होती, उस MBR कॉलेज के प्रशासन ने वहाँ पर इस तरह की जो है लापरवाही और किस एक तरह से देखा जाए तो कितना बड़ा घोर उसमें शामिल होने की कोशिश की है, यानी किसी चीज़ को दबाना भी उसमें शामिल होने के बराबर है। और उसको 2 घंटे तक बिठाए रखा और फिर वहाँ पर कोई आदमी ये स्टूडेंट जो भी है जिनका नाम ले रहे वो आते हैं और उनको डराते हैं, धमकाते हैं और प्लस उनके पैर पर गाड़ी भी चढ़ा देते हैं। अब वहाँ पर जो है एक और महिला है जो वहाँ पर इनको लेकर SP से मिलने पहुँची है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि इस मामले में SP से के पास जाने तक की नौबत क्यों आई, ये वीडियो देखिए आप, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। ये बालोतरा MBR कॉलेज की असीना जो BA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, वहाँ कॉलेज में हिस्ट्री की क्लास चल रही थी और वहाँ के ही प्रोफेसर पद्म सिंह जी, उनके द्वारा टॉपिक से बाहर जाते हुए इस्लाम के ऊपर, मोहम्मद साहब के ऊपर, जातिवाद और एक भड़काऊ स्पीच देना कॉलेज के अंदर, जो कि एक विद्या का मंदिर है, जहाँ विद्या से संबंध में बातें आप जो आउट ऑफ सिलेबस बात कर रहे हो, आउट ऑफ कोर्स जाके बात कर रहे हो, ऐसी गलत बयानबाजी करते हो तो ये गलत है। उसके लिए ही 21 तारीख का मैटर था, आज 1 तारीख है। वहाँ पे जहाँ ये केस भी दर्ज करवाने गए, वहाँ भी मैडम ने इनके साथ बुरा व्यवहार किया, फिर भी इनका कोई सुनवाई नहीं हो रही उस चीज़ को लेके आज हम SP साहब के पास आए हैं। आपने देखा कि इसमें जो महिला है वो साफ तौर पर बता रही है कि वहाँ जो मामला हुआ था और उसके खिलाफ उन्होंने ये कहा कि चलिए हम FIR कराते हैं, और उसके बाद इन्होंने जो FIR कराई और 21 तारीख की घटना है, 27 तारीख में FIR हुई और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई, अभी तक सवाल निशान बना हुआ है।
और यहाँ तक बताया जा रहा है कि अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये राजस्थान के कांग्रेस शासित राज्य के हालात हैं। जो लोग रात दिन सेकुलरिज्म का नाम कर ढिंढोरा पीटते हैं, जो बीजेपी को और दीगर पार्टियों को और एमईएम को, बीजेपी की बी पार्टी और बीजेपी को नफरत के सौदागर बताते हैं, उनके शासित राज्य में किस तरह की नफरत टीचर को द्वारा स्टूडेंट्स में और छात्रों में घोली जा रही है, वो आपके सामने है। ये छोटी सी जो क्लिप है, इससे आप इस बात को समझ जाएंगे। जिस क्लिप के बारे में मैं आगे बात कर रहा हूं, उसमें देखिए किस तरह से एक NSUI, ये कांग्रेस यूथ विंग का संगठन है। कांग्रेस का जो स्टूडेंट्स कांग्रेस का जो छात्र संघ है, जो यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेज में जो चुनाव होते हैं, उसका जो संगठन है NSUI, उसके जो लीडर हैं या कार्यकर्ता हैं, वो किस तरह से एक लड़की को धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पदम सिंह जी हैं, जिन्होंने ये बात कही है, जिन्होंने इस महिला से नाजेबा सलूक किया है, जिन्होंने इस छात्रा के साथ इस तरह की बदतमीजी की है, इनको पाकिस्तानी, उनको देशद्रोही, इस तरह किस तरह की बातें की है, वो सब आपके सामने है। उनको डिफेंड कर रहे हैं कि मेरी नज़र में वो सही है, बजाय इसके कुछ छात्रा का साथ देते और इस तरह के नफरती टीचर पर कोई कार्रवाई करने की प्रशासन से मांग करते, बल्कि उनको डरा धमका कर ये कह रहे हैं कि गलती तुम्हारी है, पदम सिंह जो है वो ठीक है। गलती छात्रा की बताई जा रही है उल्टी, जबकि वो छात्रा बता रही थी कि वो आराम से चुपचाप से सुन रही थी लेक्चर, और वो सीधे घूम फिर के मुसलमानों पर आ गए। आफ्ताब और श्रद्धा के केस के द्वारा उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब को भी नहीं छोड़ा, उनके बारे में भी इस तरह की अपमानजनक बातें की और किस तरह के जो है आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, वो सब आपके सामने था। उसके बावजूद ये NSUI का जो छात्र है, वो किस तरह से उस टीचर को ही डिफेंड कर रहा है और उसी की हिमायत कर रहा है। और ये छात्रा डरी सहमी रही और इन्होंने हिम्मत करके जो 27 तारीख को जो मैम पहुंची है, तो उन्होंने FIR कराई। उसके बाद अभी तक क्या हाल है, और NSUI के जो ये छात्र हैं, उनके जो एक क्लिप वायरल हो रहा है, उसको और ज़रा देख लीजिए आप, ताकि आपको और स्पष्ट हो जाए कि किस तरह की प्रशासनिक कार्रवाइयाँ और प्रशासनिक इंतज़ाम चल रहा है। नहीं रोको, मेरी मर्जी। आप आगे आओ, आप ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। गुरु की कोई गलती नहीं है, गलती सब तेरी है। कोई पंडित जी की गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। आप अपने बना रहा है, तुम घरे पे ऐसा मत बोलो। वीडियो बनाओ, आप अपने एसडी वीडियो ब्लैकमेल कर रही है, ज्यादा ही हो रहा है। कोई पदम सिंह की कोई गलती नहीं है, गुरु सही है, मैं बोल रहा हूँ सही है। अरे पदम सिंह सही है। क्लिप को देखकर आप समझ गए होंगे कि राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो, बीजेपी शासित राज्य हो या कांग्रेस शासित राज्य हो, सब में एक ही मुद्दा और एक ही टारगेट बना रखा है कि मुसलमान और जो है मुसलमानों को और मुस्लिम स्टूडेंट्स को और जो मुस्लिम नाम जोड़ना चाहिए उनको गाली दो और अपनी रोटियां चमकाओ। किस तरह से NSUI का छात्र जो है, इनकी बातों से साफ तौर पर ये बात समझ में आ रही है, ताकि इनके हामी लोग बढ़ जाए और इनकी जो है जो इनका जो संगठन है मज़ीद मजबूत हो जाए। कहा हिंदू हितैषी, और जबकि कोई भी हिंदू इस बात का हामी नहीं है कि वो किसी के धर्म को गाली दे, लेकिन हमारे टीचर इस बात के हामी ज़रूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से अभी पिछले दिनों भी मामला सामने आया, जिस स्टूडेंट ने एक जमकर मुकाबला किया था कि आपके हिंदुस्तान का हर मुसलमान एवरीडे इसको फेस कर रहा है, आप बाद में वो बेटे की तरह इस तरह की बातें करने लगे। लेकिन कम से कम वहाँ पर उस प्रोफेसर पर कार्रवाई हुई और उसको सस्पेंड किया गया, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब तक कि ये खबर हमें मिली है, जब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कांग्रेस हो या बीजेपी, कौन किसकी हितैषी है, कौन किस मुद्दों को भुनाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी, CM अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे दिग्गज नेता राहुल गांधी के इस्तेकबाल में, और राहुल गांधी खुद इस बात के अलंबरदार और ठेकेदार बने फिर रहे हैं कि जो है बीजेपी नफरत बांट रही है, हम उसको मोहब्बत में बदलेंगे। किस तरह की मोहब्बत में बदलना चाहते हैं, जो रियासत और स्टेट का जो हाल है वो आपके सामने है दोस्तों। इन खबर से आप समझ गए होंगे कि जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं देश में और उसको दबाने के साथ कोशिश की जा रही है, कितने ख़तरनाक है एक जमहूरी देश के लिए। जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ रहते हैं, वहाँ किसी एक विशेष समुदाय के
को टारगेट कर एक छात्र को टारगेट कर अगर टीचर इस तरह की बातें करेंगे तो फिर ज्ञान की चीज़ें कहाँ मिलेंगी। दोस्तों इस फिलहाल जो इस खबर को दिखाने का मकसद था वो आपके समझ में आ गया होगा। हमारी भी यही दरख्वास्त है कि जो भी नफरत फैलाने का काम कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी टीचर हो, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करें। और साथ के साथ आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबर ही मिलती रहे जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। ख़ासतौर से आज इस खबर को आप देखकर समझ गए होंगे। और हमारे फेसबुक पेज न्यूज़ हर खबर आप तक को भी ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा ताकि वहाँ पर भी आपको जो है लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।